आउट ऑफ एवरी 100 ट्रेडर 95 ऐसे हैं जो लॉस कर रहे हैं। बट वाई डिड दिस हैपन? ये ऐसा क्यों होता है? लोग ट्रेडिंग में लॉस क्यों करते हैं? दिस इज वॉट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टूडेज वीडियो। सो इफ यू आर मेकिंग लॉसेज इन स्टॉक मार्केट और डे ट्रेडिंग, या फिर आप ट्रेडिंग में आना चाहते हो, तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वीडियो, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो विच यू शुड वॉच टिल द एंड। हाय गाइस, माय नेम इज सिद्धांत एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल, जहाँ पे मैं स्टॉक, फाइनेंस और ट्रेडिंग से रिलेटेड की बात करता हूँ। उससे कैसे आप पैसे अर्न कर सकते हो उसकी बात करते हैं। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आज का टॉपिक काफी सीरियस है, बिकॉज स्टॉक मार्केट में अपनी हार्ड एंड मनी लूज करना इज नॉट अ जोक। ऐसे बहुत से केसेस हुए हैं जिनमें लोग स्टॉक मार्केट में इतना पैसा डुबा देते हैं कि अल्टीमेट उनका जो डिसीजन होता है वो सुसाइड होता है। और इनमें सबसे फेमस नाम है जेसी लिवमोर का। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेडर ऑफ ऑल टाइम, जिसने ट्रेडिंग से 14 बिलियन तक की अपनी वेल्थ जनरेट की थी। एंड लेटर ऑन उसने सारे पैसे डुबा दिए एंड अल्टीमेटली ही गेव अप ऑन हिज लाइफ। सो व्हाई डिड दिस हैपन? In today's video, I'm going to talk about 5 major reasons जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में ट्रेडर पैसे लूज करते हैं। एंड आई विल स्टार्ट फ्रॉम द फिफ्थ वन। द फिफ्थ वन इज ऑलवेज लुकिंग फॉर प्रॉफिट एंड एक्सपेक्टिंग अनरियलिस्टिक रिटर्न फ्रॉम स्टॉक मार्केट। लोग, जब मैं भी स्टॉक मार्केट में आया था या फिर जितने भी बिगिनर से मेरी बात होती है, सबका सीन यही है कि एक बिगिनर लक होता है। ठीक है, मोस्टली लोग ऐसे ही फंसते हैं मार्केट में। एक बिगिनर लक होता है, आप स्टॉक मार्केट पे इनिशियली आते हो, पहला दूसरा ट्रेड आपका सही जाएगा और वो पहले दूसरे ट्रेड में जो प्रॉफिट होता है उसका कैलकुलेशन करके आप ये आइडिया लगा लेते हो कि आने वाले 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो यहाँ पे आपको हर चीज सुनहरी दिख रही है। एज अ बिगिनर नोबडी थिंक्स अबाउट कि क्या रिस्क हो सकते हैं ट्रेडिंग करने के, क्या आपके इंप्लीकेशंस हो सकते हैं लॉस करने के, और कितना लॉस आप कर सकते हो मार्केट में। ऑल वी आर लुकिंग इज प्रॉफिट। सब कुछ हमें प्रॉफिट ही दिख रहा है, बिकॉज ड्यू टू बिगिनर्स लक हमने कुछ प्रॉफिट अर्न कर लिया, या फिर जो भी है हमने कुछ स्टार्टिंग में प्रॉफिट अर्न कर लिया है और हमें सिर्फ और सिर्फ मार्केट में पैसे ही दिख रहे हैं। नाउ आई ऑलवेज कीप ऑन सेइंग कि प्रॉफिट इज समथिंग विच इज नॉट इन योर हैंड। ठीक है, आप कितने बड़े भी ट्रेडर हो, आप कितने भी एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, आप कभी भी मार्केट में अगर एंटर करते हो तो 100% श्योरिटी के साथ आप कभी नहीं कह सकते कि टारगेट आपका कितना होगा, आप उस ट्रेड में कितना प्रॉफिट अर्न करोगे। नोबडी कैन टेल दिस अमाउंट। बहुत लोग टारगेट सेट करते हैं कि मैं यहाँ पे किसी 100 रुपीज पे एंट्री करूंगा तो मैं 110 का टारगेट रखूंगा, बट दिस टारगेट इज नॉट इन योर हैंड। आप कभी भी प्रॉफिट कंट्रोल कर ही नहीं सकते हो अपना। ठीक है, ऑल यू कैन डू इज जब आपको प्रॉफिट मिल रहा हो तो उसको आप मैक्सिमाइज कर सकते हो जितना आप कर पाओ, लेकिन एग्जैक्ट प्रॉफिट ट्रेड में एंटर करने से पहले यू कांट टेल टू एनीवन। एंड वो कितना बड़ा भी ट्रेडर हो, कितना दिन से भी ट्रेडिंग कर रहा हो, उसके बस की बात नहीं है कि वो कभी भी अपना टारगेट फिक्स 100% श्योरिटी से बता सके। एंड दिस इज द थिंग विच इज नॉट श्योर इन मार्केट, बट वही चीज हम कैलकुलेट करते हैं और वही चीज पे फोकस करके मार्केट में एंटर करते हैं। एंड दिस इज द रीजन व्हाई मोस्ट ऑफ द ट्रेडर फॉल फॉर डे ट्रेडिंग। उसी के साथ साथ उनकी एक अनरियलिस्टिक अप्रोच होती है, अनरियलिस्टिक रिटर्न की डिमांड होती है जो मार्केट से करते हैं। जनरली मैंने देखा है कि जो भी ऑप्शंस में ट्रेडिंग करने आते हैं या फिर जो भी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने आते हैं, अगर आप उनसे कहो कि आपको महीने में 2 से 3% का रिटर्न मिलेगा, तो उनके लिए ये नंबर बहुत कम होता है। कहते क्या मतलब है 2 से 3% का? बट दे डोंट नो कि 2 से 3% का मतलब होता क्या है। 2 से 3% का मतलब है कि आप पूरे साल में 24 से 36% का रिटर्न अपने कैपिटल पे जनरेट कर रहे हो। वन ऑफ द रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, वॉरेन बफे, उनका जो नेट रिटर्न है ओवर द पीरियड ऑफ ऑल हिज करियर वो 22 to 24% का नेट रिटर्न है। एंड यहाँ पे लोग आके ये रिटर्न 1 महीने में जनरेट करने की कोशिश करते हैं, विच इज नॉट अ रियलिस्टिक नंबर। तो स्टॉक मार्केट को लोगों ने बना ही लिया है कि गैम्बलिंग है। वो आते ही प्रॉफिट देखते हैं, आते ही रिटर्न देखते हैं, और दोनों रियलिस्टिक फिगर नहीं है। दैट्स व्हाई दे लूज मनी। नाउ द फोर्थ वन, रिस्क मैनेजमेंट नहीं होता है किसी के पास। कोई भी रिस्क मैनेज नहीं करता है एज अ बिगनर। नाउ जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप प्रॉफिट कंट्रोल नहीं कर सकते हो, देयर इज नो वे कि आप 100% श्योरिटी के साथ बता पाओ कि प्रॉफिट आपका कितना होगा किसी पर्टिकुलर ट्रेड में। बट देयर इज अ वे, देयर इज अ श्योर शॉर्ट वे टू कंट्रोल योर रिस्क। अगर मैं कहूं कि मैं इस ट्रेड में एंटर करूंगा और इस ट्रेड में मेरे को मैक्सिमम लॉस सिर्फ 1000 रुपीज का चाहिए, तो आई कैन कंट्रोल इट एग्जैक्टली एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। हम उस ट्रेड को 1000 रुपीज के लॉस पे कंट्रोल कर सकते हैं। बट अगर मैं कहूं कि इस ट्रेड में एंटर करने के बाद मैं 4000 का प्रॉफिट बनाऊंगा, तो वो मेरे हाथ में नहीं है। दिस इज ऑल इन जस्ट माई माइंड। वो एक तरीके से आप कह लो कि इमेजिनेशन है मेरी, ठीक है, मेरी सोच है, बट वो फैक्ट नहीं होगा। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों मेरे हाथ में नहीं है। बट लॉस कंट्रोल करना इज इन माई हैंड।
एंड दैट इज द ओनली थिंग विच यू कैन कंट्रोल स्टॉक मार्केट, और वो कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है। जितने भी बिगिनर से मेरी बात होती है, जितने भी ट्रेडर से मेरी बात होती है जो प्रॉफिटेबल नहीं है, उनके अंदर एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वो होता है रिस्क मैनेज नहीं कर रहे हैं। वो उनके पास प्रॉफिट का प्लान पूरा है, लेकिन रिस्क जब होगा या फिर लॉस जब होगा तो उसका कोई प्लान नहीं है। लॉस होता है उसको बढ़ने देते हैं कि इस होप में कि भी मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा, मार्केट उनकी डायरेक्शन में जाएगा, वो उसको बढ़ने देते हैं। और जिस ट्रेड में वो 1000 रुपए का लॉस करने वाले थे, उसी ट्रेड में वो 10,000 का लॉस करके बैठ जाते हैं। नाउ द थर्ड पॉइंट, दे डोंट अंडरस्टैंड द मार्केट। बिगिनर्स मार्केट को बिना समझे ही एंट्री करते हैं स्टॉक मार्केट में। फ्यू डेज बैक मैंने एक क्वेश्चन पूछा था अपने इंस्टाग्राम रील पे, एंड आई वुड लाइक टू शेयर द आंसर्स विथ यू गाइस। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ट्रेड्स यू टेक इन अ वीक फॉर ऑप्शंस बाइंग ओनली, एंड आई नीड द रियल आंसर। जितने ट्रेड आप लेते हो, 5, 10, 15 जितने लेते हो, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मोस्टली लोगों ने आंसर जो दिया था वो कहीं ना कहीं 15 ट्रेड से 30 ट्रेड के बीच में राय करता था। उससे ऊपर भी लोग गए थे, उससे नीचे भी थे, लेकिन जो मेजॉरिटी थी वो इसी ने आंसर किया था कि 15 से 30 ट्रेड के बीच में वो एक हफ्ते में लेते हैं for option buying. The second question is, when do you think option buyer make money? In trending market or in sideways market? And surprisingly, most of them gave the right answer. उनको पता है कि option buyer सिर्फ और सिर्फ trending market में पैसे बनाते हैं. Now the third question is, majority of the movement in stock market is what? Trending or sideways? Let me know in the comment box. And most of them answered कि साइडवेज मार्केट ही मेजॉरिटी की मूवमेंट होती है। नाउ लेट मी गिव यू नंबर। स्टॉक मार्केट में 70% जो मूवमेंट होती है वो साइडवेज होती है, और 30% जो मूवमेंट होती है वो ट्रेंडिंग होती है इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में। नाउ एज अ इंट्राडे ट्रेडर मुझे पता है कि एक दिन में आप कितने ट्रेड ले सकते हो, मैक्सिमम 1 से 2 ट्रेड ले सकते हो। तो मान लेते हैं 5 ट्रेडिंग डेज होते हैं एक वीक में, ठीक है। आप एक दिन में 1 से 2 ट्रेड लेते हो, तो जनरली ये हुआ कि आपका वीकली 5 से 10 ट्रेड के बीच में लाई करना चाहिए, ठीक है। ये आपके ट्रेड है जो आप एज अ इंट्राडे ट्रेडर ले सकते हो। इससे ज़्यादा ट्रेड बिगिनर नहीं ले पाएगा, ठीक है। अगर आप स्कैल्पिंग करो तो अलग बात है। मान लेते हैं 5 से 10 छोड़ो, 10 से 15 ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। तो हम एक हफ्ते में 15 ट्रेड ले सकते हैं एज अ बिगिनर इन ऑप्शन ट्रेडिंग। अब ये 15 ट्रेड्स में से हर एक ट्रेंडिंग मार्केट में तो मिलने वाला नहीं है। अगर हम नॉर्मल फिगर भी देखें तो ओवरऑल 70% ऑफ द मार्केट इज साइडवेज, 30% ऑफ द मार्केट इज ट्रेंडिंग। तो अगर हम 15 में से 70% निकालें, 30% निकालें, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको 4 से 5 ट्रेड मिलने चाहिए ऑप्शन बाइंग के एक हफ्ते में, ठीक है। एक हफ्ते में आपको 4 से 5 ट्रेड मिलने चाहिए ऑप्शन बाइंग के, बट लोग यहाँ पे 15 से 30 ट्रेड, ऑलमोस्ट 30 ट्रेड्स इन अ वीक वो लेते हैं ऑप्शन बाइंग का। नाउ इफ यू आर स्कैल्पर वो अलग चीज है, बट इफ यू आर अ डे ट्रेडर देयर इज अ नो वे कि आपको एक हफ्ते में 30 ट्रेड ऑप्शन बाइंग के मिल जाएं। इतने मौके आने वाले ही नहीं है। मार्केट ट्रेंडिंग बहुत कम होता है, मार्केट मोस्टली केसेस में साइडवेज होता है, तो ऑप्शन बाइंग की इतनी अपॉर्चुनिटी आपको मिले इज नॉट गुड थिंग। अब वही छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करोगे आप तो उसमें कोई मतलब नहीं, तो स्कैल्पिंग हो गया, ठीक है। लेकिन इफ यू आर लुकिंग फॉर अ बिग प्रॉफिट, ट्रेंडिंग मार्केट के प्रॉफिट देखना चाहते हो, तो वो आपको 30 ट्रेड तो एक हफ्ते में नहीं मिलने वाले हैं। सो इवन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द मार्केट, इवन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग कि कब क्या होता है, लोग इतने ट्रेड्स ले रहे हैं बिकॉज दे आर एडिक्टेड टू ओवर ट्रेडिंग या फिर दे आर एडिक्टेड टू ट्रेडिंग। अगर वो सिस्टम के सामने बैठे हैं, उनको ट्रेड लेना ही लेना है, विच इज वेरी रॉन्ग थिंग। एज अ ट्रेडर आप स्नाइपर होते हो, ठीक है। आपको बैठ के किनारे पे देखना है कि कब असली ट्रेड आ रहा है और उस पर फिर निशाना लगाना होता है, ना कि दिन भर बैठ के आपको तुक्का लगाना होता है। नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, तो ये सेकंड पॉइंट में 4 ऐसे बैरियर्स होते हैं जो लोग क्रॉस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। उन बैरियर्स के नाम है होप, ग्रीड, फियर एंड रिग्रेट। अब होप कब होती है, ठीक है। होप इज वन ऑफ द बिगेस्ट एनिमी ऑफ स्टॉक मार्केट ट्रेडर। जब भी आप लॉस करते हो तो आपको होप आने लगती है, ठीक है। मान लेते आपने किसी ट्रेड में एंट्री करी, आप 100 रुपीज़ पे एंटर कर रहे हो, आपने 95 का स्टॉप लॉस लगा रखा है, बट मार्केट नीचे आता है, 95 पे स्टॉप लॉस लगा हुआ, उसको आप नीचे करते हो, 90 पे करते हो, 85 पे करते हो। अब लॉस आपका बढ़ता गया, लॉस बड़ा हो गया, उस पॉइंट पे आप ये होप करते हो कि यार अभी मार्केट ऊपर जाएगा, अभी मार्केट ऊपर जाएगा, एंड ये जो लॉस है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। यू कीप ऑन होपिंग कि मार्केट विल गो इनटू योर डायरेक्शन, बट वो नहीं जाता है, और जिस ट्रेड में आप सिर्फ 5 रुपए का लॉस कर सकते थे, यू मेक ह्यूज लॉस इन दैट पर्टिकुलर ट्रेड। दूसरा, ग्रीड कब आता है। आपने एक ट्रेड सही लिया, 2 ट्रेड सही लिया, आपका सब कुछ सही जा रहा है, आपको लगता है कि अब आपकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी हो गई है,
कॉन्फिडेंस से आप भर जाते हो और वहां पे करना शुरू करते हो ओवर ट्रेडिंग। जिस ट्रेड में आपको सिर्फ 1000 रुपए का रिस्क लेना चाहिए, वहां पे आप 2000, 3000, 4000, 10,000 का रिस्क लेते हो, क्योंकि आपको लगता है कि आपकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी हो गई है और आप उस ग्रीड के चक्कर में, एक्स्ट्रा पैसा अर्न करने के चक्कर में एक अनरियलिस्टिक डिमांड रखते हो मार्केट के सामने और वो आपके लॉस में कन्वर्ट हो जाती है। तीसरा, फियर कब होता है? जब आप किसी ट्रेड में एंट्री करने जाते हो तो इस बात का डर कि आपका ट्रेड मिस हो जाएगा, इस बात का डर कि आप उसमें जो प्रॉफिट बना सकते हो नहीं बना पाओगे, उसकी वजह से आप गलत ट्रेड में एंट्री लेते हो या फिर ट्रेड मिस होने के बाद एंट्री लेते हो। ये जो फियर है कि मार्केट में जो पैसे बन सकते हो आप नहीं बना पाओगे, वो बहुत गलत फियर है, बिकॉज मार्केट इज नॉट गोइंग एनीवेयर। वो एक तरीके से मेट्रो ट्रेन की तरह है, एक जाएगी दूसरी आएगी, एक जाएगी दूसरी आएगी। तो प्लीज अंडरस्टैंड कि डर कोई चीज का नहीं होना चाहिए मार्केट में, चाहे ना वो लूजिंग का डर होना चाहिए, ना वो ट्रेड मिस होने का डर होना चाहिए, बिकॉज लॉस इज द पार्ट ऑफ गेम। और अगर ट्रेन मिस हो गई तो यू विल वेट फॉर द नेक्स्ट ट्रेन, ना कि उसका पीछा करोगे, दौड़ के भागने की कोशिश नहीं करोगे उसके पीछे। चौथा पॉइंट है रिग्रेट कब होता है? जब आप लॉस करते हो स्टॉक मार्केट में तब, या फिर एक बहुत बड़ा प्रॉफिट छूट जाता है आपसे। ठीक है, लेट्स से आपने किसी ट्रेड में एंट्री करी और आपने 5-6 पॉइंट का टारगेट रख रखा था, उसको बुक कर लिया, उसके बाद आपने देखा कि मार्केट 15 पॉइंट मूव कर गया, तो ये रिग्रेट होता है। लुक, इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट में टॉप और बॉटम कैच करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। जितना आपने टारगेट सेट किया था, अगर वो मिल गया आपको तो यू आर अ गुड ट्रेडर। यू डोंट लुक फॉर अनरियलिस्टिक टारगेट। और जो ऐसी मूवमेंट हुई है 10-15 पॉइंट की एक बार में इंस्टेड ऑफ 5 पॉइंट्स, वो डेली नहीं होने वाली है। रियलिस्टिक मूवमेंट डेली होगी, रियलिस्टिक टारगेट आपको डेली मिलेंगे। बट इफ यू आर रिग्रेटिंग कि आपको मिस हो गया वो टारगेट, तो फिर आप गलत स्टेट ऑफ माइंड में जा रहे हो। रिग्रेट नहीं करना है, जो मिला वो आपका है। कोशिश हमेशा ज्यादा पाने की करनी होती है। दैट्स व्हाई वी से कि हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे फोकस करना चाहिए। नाउ द फर्स्ट वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन विच इज ओवर कॉन्फिडेंस। जनरली क्या होता है, अगर आपको प्रॉफिट होता है, अगर आपने किसी ट्रेड में प्रॉफिट अर्न किया, तो आप मन सोचते हो कि आप कितने स्किलफुल हो, आपकी ट्रेडिंग आती है आपको, आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को शाबाशी देते हो, ना कि स्टॉक मार्केट को, ना कि अपनी किस्मत को। बट जैसे ही आप लॉस करते हो, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी किस्मत को दोष देते हो, स्टॉक मार्केट को दोष देते हो, मनी मेकर्स को दोष देते हो और मार्केट मेकर्स को दोष देते हो। तो गलती एक्सेप्ट ना करना और प्रॉफिट होने पे ओवर कॉन्फिडेंस हो जाना इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक जो मार्केट में ट्रेडर करते हैं। अगर आपने प्रॉफिट किया है और आप उसको अपनी अचीवमेंट समझ रहे हो, तो जब आप लॉस करो तो उसको आप अपनी गलती भी मानो। एंड द डे यू विल रियलाइज कि आपकी गलती की वजह से आपको लॉस हुआ है, यू विल स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स और अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश करोगे। एंड अगर आप उस गलती को ध्यान से देखोगे तो मोस्ट प्रोबेबली वो गलती रिस्क मैनेजमेंट ही होती है या फिर रूल्स ना फॉलो करना। सो इफ यू आर ओवर कॉन्फिडेंट, लेट मी नो द कमेंट बॉक्स कि आपको ये फीलिंग आई है। एंड आई एम श्योर कि आपको फीलिंग आई है। देखो, गलती सुधारने से पहले गलती एक्सेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी गलती एक्सेप्ट कर सकते हो तभी आप उसको सुधार पाओगे। अगर आप डिनायल में हो तो सुधरेगी नहीं गलती। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अपनी गलती को एक्सेप्ट करो इन दिस कमेंट बॉक्स। लेट अदर पीपल नो कि आपकी क्या गलती है, आप कहाँ पे फेल कर रहे हो, आप कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, एंड देन यू कैन स्टार्ट इंप्रूविंग दैट प्रॉब्लम। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल नोटिफिकेशन दबा लो ताकि जितने वीडियोस भी आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।